हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस लेक्चर। आप सभी लोगों का मिस लेक्चर में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 7th का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन, ठीक क्या, सिंपल इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2 तथा चैप्टर 1 पूरा फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, इन सब वीडियो को अगर आप वॉच नहीं किए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तब देखिएगा एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द लास्ट कॉमन ऑफ द टेबल। ठीक है, कॉलम, ये जो आपका जो टेबल बना है, ठीक है, टेबल बना है, इसमें देखिए लास्ट वाला कॉलम है, तो लास्ट वाला कॉलम आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या दिया है, इक्वेशन दिया है। इक्वेशन देने के बाद फिर वहाँ पर देखिए आगे जो है, जो आपका वो होता है वर्बल। ठीक है, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। तो वहाँ पर x इक्वल वैल्यू दी है, y इक्वल, a इक्वल, b इक्वल, m इक्वल, ये सब वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके जैसे LHS RHS टू साइड बनेगा। तो LHS RHS, अगर LHS इक्वल RHS हो रहा है तो मान लीजिए इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो वही देखना है कि ये जो वैल्यू दी गई है आपकी, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, यही आपको करना है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन देखिए कितना लिखा है, x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, x प्लस 3 इक्वल कितना लिखा है, 0 लिखा है। आगे क्या लिखा है, बाई पुटिंग x इक्वल 3। ठीक है, वहां वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू कितना दी गई है, 3 दी गई है। ठीक है, इक्वेशन में आपको x के प्लेस पर 3 लिखना है। 3 लिखने के बाद फिर ये देखना है कि आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिएगा तब आपका इक्वेशन क्या लिखा है, x प्लस 3 इक्वल 0। x के प्लेस पर कितना लिखेंगे, 3, तो 3 प्लस 3 इक्वल 0। तो 3 में 3 ऐड करेंगे 6, तो 6 इज नॉट इक्वल 0। 6 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, LHS इज नॉट इक्वल RHS। ठीक है, LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है। तो जब यह LHS RHS के इक्वल नहीं है तब फिर जो है आपका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपका सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, समझ गए। ऐसे आप सेकंड नंबर देखिएगा। सेकंड नंबर कितना लिखा है, x प्लस 3 इक्वल 0। तो बाई पुटिंग x इक्वल 0, टेबल में सब आपके लिखा है। ठीक है, तो देन x प्लस 3 इक्वल 0 का 0 हो गया, इक्वेशन हो गया। अब x के प्लेस पर हमें कितना पुट करना है, 0 पुट करना है। तो 0 पुट करना है, 0 प्लस 3 इक्वल 0। तो 0 में 3 ऐड करोगे 3, तो 3 इज नॉट इक्वल जो है 0। 3 जो है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 3 आपका 0 के इक्वल नहीं है। तो 3 जब 0 के इक्वल नहीं है तो 3 LHS में लिखा है, तो LHS भी RHS के इक्वल नहीं है। ठीक है, समझ गए, जो कि आपका LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। जब LHS आपका RHS के इक्वल नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे, हेंस दिस स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट या फिर दिस इक्वेशन इज नॉट फॉर सेटिस्फाइड, यह इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, आप थर्ड नंबर देखिएगा। थर्ड नंबर देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल 0, ये आपका इक्वेशन लिखा है। अब यहाँ x इक्वल कितना पुट करना है, -3 पुट करना है। तो देन क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल 0, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब x के प्लेस पर -3 पुट करना, तो यहाँ x लिखा है, यहाँ क्या लिखोगे, -3 लिखोगे, प्लस साइन लगाए, 3 के प्लेस पर 3 लिख दिए, इक्वल 0 हो गया। अब ये -3 है, ये +3 है, माइनस ये प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, मीन हमें माइनस कर देना है। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 इक्वल 0, 0 जो है 0 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, LHS इक्वल RHS। ठीक है, LHS जो है RHS के इक्वल है। जब LHS RHS इक्वल है तो यही सीधा लिख देंगे, हेंस दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड।
ठीक है, यह इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, यही देखना है आपको कि इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो लिख देंगे हेंस दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। जब नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, यह इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, अगला 4th नंबर देखिएगा, x माइनस 7 इक्वल 1। ठीक है, लिखा है। अब यहाँ पर x के प्लेस पर कितना पुट करना है, 7 पुट करना है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा x प्लेस पर, तो फिर देन क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल 1। ये आपका इक्वेशन हो गया। x के प्लेस पर आपको 7 पुट करना है, तो 7 माइनस 7 इक्वल 1। तो 7 में 7 माइनस करोगे 0, तो 0 इक्वल 1। 0 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, तो क्या हो जाएगा, LHS इज नॉट इक्वल RHS, क्योंकि 0 जो है 1 के इक्वल नहीं है, तब LHS भी आपका RHS इक्वल नहीं होगा। तो जब इतना ये नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, यह इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, क्या लिख देंगे, दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, समझिए। आई होप you are understand and focus next question। अब 5 नंबर देखिएगा, इक्वेशन क्या लिखा है, x माइनस 7 इक्वल 1। ठीक है, आपका इक्वेशन लिखा है। x इक्वल वैल्यू कितना पुट करना है, 8। तो बाई पुटिंग x इक्वल 8, तो देन क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल 1। तो x के प्लेस पे कितना लिखना है, 8 लिखना है। तो 8 माइनस 7 इक्वल 1। तो 8 में से 7 माइनस करो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल 1, 1 इक्वल कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा ये, LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS। तो इसमें सीधा क्या लिख देंगे, हेंस दिस स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइड। ठीक है, यह स्टेटमेंट क्या है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, ऐसा 6 नंबर देखना है, 5x इक्वल 25। ठीक है, 5x इक्वल क्या लिखा है, 25। ये इक्वेशन लिखा है। बाई पुटिंग x इक्वल 0। ठीक है, x इक्वल 0 पुट करने पर, जब पुट करोगे देन क्या हो जाएगा आपका, वो क्या लिखा है इक्वेशन, 5x इक्वल 25। अब 5 इंटू एक्स प्लेस पर 0 पुट करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 25। तो 5 0 जा 0, तो 0 इज नॉट इक्वल 25। ठीक है, 0 25 के इक्वल नहीं है। तो LHS इज नॉट इक्वल RHS। ठीक है, LHS इज नॉट इक्वल RHS। तो इजिली क्या लिख देंगे, दिस स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। क्या लिख देंगे, दिस स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, यह स्टेटमेंट सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, अगला 7 नंबर देखिएगा, कितना लिखा है, 5x इक्वल 25। तो बाई पुटिंग x इक्वल 5। ठीक है, x इक्वल 5 जब पुट करोगे देन क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5x इक्वल 25। अब x के प्लेस पर हमें कितना पुट करना है, 5। तो 5 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर 5 पुट कर दिए इक्वल 25। तो 5 5 जा 25, 25 इक्वल 25। तो क्या हो जाएगा, LHS इक्वल RHS। जब आपका LHS इक्वल RHS हो गया तो फिर ये आप इजीली बोल सकते हो कि दिस स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइड। ठीक है, जब LHS इक्वल RHS होगा तभी आपको बोलना है कि दिस स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइड। ठीक है, जब LHS इक्वल RHS नहीं होगा तब आपको यही बोलना है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब अगला 8 नंबर देखिए, कितना लिखा है, 5x इक्वल 25। तो बाई पुटिंग x इक्वल -5। ठीक है, x इक्वल जब -5 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो देन आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5x इक्वल 25। तो 5 इंटू एक्स प्लेस में कितना पुट करना है, -5 इक्वल 25। तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखे तो -25 इज नॉट इक्वल 25। ठीक है, -25 जो है 25 के इक्वल नहीं है। तो जब इसके इक्वल नहीं है तो क्या लिख देंगे, LHS इज नॉट इक्वल RHS। ठीक है, LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है। तो जब LHS आपका RHS के इक्वल नहीं है तो इजिली आपको यही बोल देना है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अगला 9 नंबर देखिए, कितना लिखा है, m/3 इक्वल 2। ठीक है, ये इक्वेशन लिखा है। बाई पुटिंग m इक्वल -6, m इक्वल -6 पुट करने पर तो देन क्या हो जाएगा, m/3 इक्वल 2। तो m के प्लेस में हमें कितना पुट करना, -6। तो -6/3 इक्वल 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो -2 इज नॉट इक्वल 2।
ठीक है, -2 जो है 2 के इक्वल नहीं है, तब क्या लिख देंगे, LHS इज नॉट इक्वल RHS। क्या लिख देंगे, LHS इज नॉट इक्वल RHS। जब हमारा LHS RHS के इक्वल नहीं है तो हम इजिली ये बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अगला आप 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर क्या लिखा है, m/3 इक्वल टू बाई पुटिंग m इक्वल 0। ठीक है, m/3 इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन लिखा है और आपको m इक्वल 0 पुट करना है। ठीक है, तो देन क्या हो जाएगा, m/3 इक्वल टू, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, m के प्लेस पर कितना पुट करना है, 0, तो 0/3 इक्वल टू, तो 0 इज नॉट इक्वल टू, 0 जो है 2 के इक्वल नहीं है। जब 0 आपका 2 के इक्वल नहीं है तो आपको यही बोल देना है LHS इज नॉट इक्वल RHS। ठीक है, LHS आपका RHS के इक्वल नहीं है। ठीक है, LHS जब आपका RHS के इक्वल नहीं है तो इसलिए आपको यही बोल देना है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अगला 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर देखिए लिखा है m/3 इक्वल टू, तो बाई पुटिंग m इक्वल 6, m इक्वल 6 पुट करने पर देन क्या हो जाएगा, m/3 इक्वल टू, तो m के प्लेस पे कितना लिखना है, 6 ही लिखना है, तो 6/3 इक्वल टू, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये सिंपलेस्ट किए हैं, तो क्या हो गया 2 इक्वल 2, तो LHS इक्वल RHS, ये देखो लिखा है LHS इक्वल RHS। जब LHS हमारा RHS इक्वल हो गया तो हम यही बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइड। ठीक है, यह स्टेटमेंट क्या है कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यह इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग यह सब कुछ समझिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।